हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, गीता का सार। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पंडितों की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही उनके लिए शोक करते हैं जो मर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है अर्जुन कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये जो सुख और दुख इंसान के मन में आते हैं ये टेम्परेरी है, ये आते हैं और जाते हैं। इंसान को चाहिए कि इसको सहन करने के लिए हिम्मत रखे, वह अविचलित ना हो, इन छोटी छोटी बातों से डरे नहीं। सुख आ गया तो हंसने लगे और दुख आ गया तो रोने लगे, ये तो आते और जाते रहते हैं। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार सुख और दुख बदलते हैं। अर्जुन, इसको सहन करना सीखो। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में एक समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्थात जो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, अपने आप को एक समान रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु ये जो अंदर आत्मा है ये अपरिवर्तित है, ये कभी नहीं बदलती। और ये जो निष्कर्ष निकाला है इसका बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने बोला है, आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात तुम्हारे जो शरीर में जो आत्मा है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है अभी तक। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं अर्जुन, क्योंकि आत्मा तो ना मरता है और ना मारा जाता है। हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है और ना वह कभी जन्म लेता है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती अर्जुन। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन अर्थात नए भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन,
जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार यह नित्य आत्मा पुराने कमजोर शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण करती है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, अर्थात किसी शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को नहीं काटा जा सकता अर्जुन, और ना ही इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। तुम इसको अग्नि से, आग से नहीं जला सकते अर्जुन, ना ही तुम इसको जल से भिगो सकते हो, और ना ही तुम इसको वायु अर्थात हवा के द्वारा सुखा सकते हो। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अर्थात यह आत्मा को काटा नहीं जा सकता अर्जुन। यह अघुलनशील भी है, इसको तुम घोल नहीं सकते पानी में, ये किसी में मिक्स नहीं होती है अर्जुन। इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है अर्जुन, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह कभी नहीं बदलती अर्जुन। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है अर्जुन। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। और सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इस आत्मा को और विस्तार में बताता हूँ। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। वे मूर्ख हैं अर्जुन। ऐसे लोग मूर्ख हैं, वो सुनते तो सब कुछ हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं हो सकता, अर्थात इस शरीर में आत्मा है, उस आत्मा का कभी वध नहीं हो सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा यही कर्तव्य है अर्जुन। ये पाठ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम्हें योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे अर्जुन। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है अर्जुन। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि उनको युद्ध करने का अवसर मिले। क्यों? क्योंकि उनका वह कर्तव्य है। ऐसा वो करेंगे तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे।
लेकिन तुम भी एक क्षत्रिय हो, तुमको ऐसा मौका मिला है, लेकिन तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो। एक क्षत्रिय के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि उसके हाथ में आया हुआ मौका एक क्षत्रिय ने छोड़ दिया, और ऐसे क्षत्रिय को सम्मान प्राप्त नहीं होता इस समाज में। लोग सदैव उस क्षत्रिय की बुराई करेंगे अर्जुन, उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाएगा। लोग यही कहेंगे अर्जुन कि युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन हार गया। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि से पीछे आ गए। इस तरह वे तुमको तुच्छ मानेंगे। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तुमको एक सम्मान की नज़र से देखा है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन जब वो ये सुनेंगे कि अर्जुन तो रणभूमि से पीछे भाग गया, उसने युद्ध करने से मना कर दिया, तो वह तुमको तुच्छ समझेंगे। कहेंगे इसकी बातें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन जब समय आया तो इसने कुछ नहीं किया। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कड़वे शब्द बोलेंगे तुम्हारे वर्णन में, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। अर्जुन, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः रण संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि जीत और हार में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। जीतोगे तो इस पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, और हारोगे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। अतः हे अर्जुन, एक निश्चित दृढ़ संकल्प लो, उठो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, जीत होगी या हार होगी, ऐसी बातों को मन में मत लाओ। तुम खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए युद्ध करो। अर्थात तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम युद्ध करो। ऐसा करने से अर्जुन तुमको पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, अर्थात इस पथ पर एक छोटी सी मेहनत भी एक महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विविध रहती है। अर्थात जिनकी बुद्धि दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में, मतलब अलग अलग जगह लगी हुई है। वह अपने मन को एक जगह एकत्रित नहीं कर पाते। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की प्रस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं,
उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो अर्जुन। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है अर्जुन। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने साकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हे अर्जुन, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो अर्जुन, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं अर्जुन, और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा कि उठो, खड़े हो और युद्ध करो। मन में दृढ़ संकल्प रखो और युद्ध करो। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। जीतोगे तो तुम्हें इस पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करने को मिलेगा। हारोगे तो स्वर्गलोक में जाकर स्वर्गलोक के सुख का भोग करोगे। स्वभाव से तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अगर तुम धर्म को अपना कर्म बनाओगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो।